Assalamu alaikum, welcome back to Learn with Ansa. In this video, I will tell you past indefinite tense, जिसे हम past simple भी बोलते हैं। ये बेसिकली उस ज़माने की बात है जो गुजरा हुआ ज़माना हो, जिसमें हम पुरानी किसी बात को करें, कोई वो वक्त गुजर गया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पानी पिया, कुछ इस तरह की चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं। Welcome back to Learn with Ansa. In my previous videos, we have covered all present indefinite tenses: indefinite, continuous, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हमने जो प्रेजेंट के सारी कैटेगरीज थी हमने वो कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ सेकंड वन इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट सीखेंगे, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन दिस वीडियो पास्ट इंडेफिनिट को हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी क्या है। इसकी पहचान बेसिकली है जो हमने काम कर चुके हैं, जो हमने काम कर लिया है। लाइक मैं इसमें लास्ट पे आता है था, थी, थे वगैरह। इसमें एक और चीज़ है, लास्ट पे अलिफ, छोटी है और बड़ी है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज अब देखें ज़रा, इसके लास्ट पे ये अलिफ है, इसके लास्ट पे छोटी है, इसके लास्ट पे जो बड़ी है। इसी तरह अलिफ ये और बड़ी है। ये बेसिकली ये पहचान इससे की है, ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया हुआ है। था, थी, थे, अलिफ ये, बड़ी है। दोनों अगर टेंस के लास्ट पे आ जाएं तो आपका टेंस कंप्लीट होगा और वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने दूध पिया। फॉर एग्जांपल सिंपल में, मैंने दूध पिया, या फिर मैंने दूध पिया था, मैंने दूध पिया, मैंने दूध पिया था। इसी तरह ये जो लास्ट पे अलिफ आ रहा है और था आ रहा है, सेंटेंस कौन सा है, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सो इसलिए मैंने आपकी जो कंफ्यूजन है पहले सॉर्ट आउट कर दी हुई है। मैंने दूध पिया, लास्ट पे अलिफ है, यहाँ पे लास्ट पे अलिफ है, सेम है, सो ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इसकी आइडेंटिटी थी, था, थी, थे, अलिफ ये और बढ़िए। ना इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज हो रहा है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज नहीं करेंगे। सो सिंपल में हम नहीं करेंगे, लेकिन हम नेगेटिव में डिड नॉट लगाएंगे। और वही बिकॉज आपको पता है जब भी कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है तो कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास होना लाजमी है। सो जिसको हम स्टार्ट पे लेके आ सकते हैं और अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें जो वर्ब की फॉर्म है वो सेकंड लगेगी, और आई थिंक दिस इज द वन एंड ओनली टेंस जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अगर सेकंड फॉर्म, अगर ये टेंस ना होता, आई थिंक सेकंड फॉर्म जो है वो कहीं पे यूज ही नहीं होनी थी, क्योंकि और कोई टेंस है ही नहीं ऐसा जिसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे, ना ही प्लूरल के साथ कुछ लगाएंगे, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है ही नहीं। सो अब हम सिंपल की इसके स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। सिंपल के लिए, सिंपल के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल वही ले लेते हैं, मैं स्कूल गया। लास्ट पे अलिफ आ रहा है, लास्ट पे अलिफ है, इट्स मीन ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आई, आपको अब वहाँ यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गो जाना, वेंट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। लास्ट पे अलिफ है, पास्ट इंडेफिनिट का है, हमने यही फॉर्मुलेशन यहाँ पे अप्लाई कर दी है। इसी तरह नेगेटिव के लिए बेसिकली जो पास्ट है वो माजी की बात हमें बताते हैं, शो ऑफ करवाते हैं कि जो पास्ट में हमने काम किया है या फिर अभी भी जो हमने काम किया है। नेगेटिव के लिए सेम, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूं, इसको, मैं स्कूल गया, मैं स्कूल नहीं गया, आए, यहाँ पे डिड नॉट गो टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। द क्वेश्चन इज हियर, यहाँ पे हमने गो क्यों लगाया है। मैंने आपको बताया है गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकंड फॉर्म है, और जो गोन है वो थर्ड फॉर्म है। इसी तरह जो डू, डिड, डन, डू इज द फर्स्ट फॉर्म, डिड इज द सेकंड फॉर्म एंड डन इज द थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे तो हम ऑलरेडी सेकंड फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है।
वर्ब की ये सेकंड फॉर्म है, इसलिए हमने एक ही दफ़ा अप्लाई कर दी है, हम 2 दफ़ा यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे। आप अपने माइंड में ऐसे रखें कि यहाँ पे डिड नॉट का यूज़ करें और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। सिंपल, डिड नॉट का यूज़ करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह इंट्रोगेटिव, जो हमारा डिड है वो हम टेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे, जो डिड है वो टेंस के स्टार्ट पे ले आएंगे। इंटरोगेटिव, डिड, जो भी हेल्पिंग वर्ब, जो भी हमने चीज़ यूज़ की है, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट में हमने किया था डज, डू डज किया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर, परफेक्ट में हैव, हैज़, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैव बीन, हैज़ बीन। इसी तरह हम पास्ट एंड डेफिनेट में हम डिड का यूज़ कर रहे हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट से रिलेटिव है, को थोड़ा सा को रिलेट करते हैं, वहाँ पे डू डज था, यहाँ पे जस्ट डिड है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल। यहाँ पे कोई आईएनजी का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई और बात नहीं, यहाँ पे हैव, हैज कुछ भी नहीं लगेगा, बस डिड लगाना है आपने। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। मैं स्कूल, क्या मैं स्कूल गया, क्या मैं स्कूल गया, डिड आई गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट, सबसे पहले हमने डिड को यहाँ पे लगाया, बाद में सब्जेक्ट हमारा आई था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो है, टू स्कूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। डिड आई गो टू स्कूल, ये हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल्स देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। सिंपल का है ये, सिंपल को हम अफर्मेटिव, असर्टिव टेंसेस भी बोलते हैं। और आपको पेपर में आ जाए असर्टिव, अफर्मेटिव, इट्स मीन वो सिंपल का ही टेंस है, आपने इसकी इंडिकेशन करनी है, सिंपल टेंस को ही बोलेंगे। अब यहाँ पे और टेंस में लिख रही हूँ, मैं बाजार गई, सिंपल के लिए मैं बाजार गई। अब आए यहाँ पे, या फिर अगर आपने आई की एग्जांपल हम पहले वो इलेबोरेट कर चुके हैं, हम बाजार गए, हम बाजार गए, वी के साथ भी क्या है, हमने जो भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई भी सब्जेक्ट, बेसिकली कोई भी काम करने वाला आ जाए, ही आ जाए, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम और एनी प्लूरल, आई, वी, यू, दे, सबके साथ हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है इन सिंपल टेंस, अफर्मेटिव, असर्टिव टेंस में। सिंपल, वी वेन टू बाजार, और आप यहाँ पे मार्केट भी लिख सकते हैं। द सेकंड वन इज, और एग्जांपल देखते हैं, उन्होंने फूल खरीदे, उन्होंने फूल खरीदे। अब ये क्या है, ये भी सिंपल है, सिंपल है। उन्होंने, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोगों के लिए हम दे का यूज करते हैं, दे। खरीदना क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे काम कौन सा हो रहा है, खरीदने का काम हो रहा है, इसको हम सेकंड फॉर्म में पुट कर देंगे। अब बाय होता है फर्स्ट फॉर्म, बाउट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दे बाउट, दे बाउट फ्लावर्स, दे बाउट फ्लावर्स। उन्होंने फूल खरीदे, ज्यादा लोगों के लिए दे है, बाय फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हमने अप्लाई की यहाँ पे, बाउट फ्लावर्स खरीदे, सॉरी फूल, उन्होंने फूल खरीदे। नाउ सिंपल की समझ आ गई होगी। नाउ मूव टू इंटरोगेटिव, नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव के लिए मैंने आपको स्ट्रक्चर जो है पहले इलेबोरेट कर दिया है, वहां पे हम डिड नॉट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने सबक याद नहीं किया, मैंने सबक याद नहीं किया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या, मैं, आई,
आई के साथ। यहाँ पे भी जैसे कि सिंपल में था ना, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, ही शीट, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर में या फिर प्लूरल में, वहां पे हम वर्ब की सेकंड फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसी तरह इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, वहां पे हमने डिड नॉट ही लगाना है सबके साथ। इवन वो आई वी दे यू है या फिर ही शीट है, कुछ भी है, कोई भी सब्जेक्ट आ गया, हमने डिड नॉट लगाना है नेगेटिव में। आई डिड नॉट लर्न माई लेसन। अब तुम लाहौर नहीं गए, तुम लाहौर नहीं गए। अब इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं, तुम लाहौर नहीं गए। यू के लिए हम क्या यूज करेंगे, सॉरी तुम के लिए यू का यूज करेंगे। यू, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, आपने क्या लगाना है, डिड नॉट लगाना है। लास्ट पे बड़ी ए आ रही है, यहाँ पे एलिफ आ रहा है, इट्स मीन आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है इसी के अकॉर्डिंग है, और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। आपने यही फॉर्मुलेशन यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। तुम लाहौर नहीं गए, यू डिड नॉट, you did not go to Lahore, you did not go to Lahore। अब यहाँ पे वही बात, आपने यहाँ पे did लगा दिया, आप इसलिए यहाँ पे went नहीं लगा सकते। सिंपल, आपने did not लगा दिया तो आपने did not के बाद आपने सेकेंड फॉर्म के बाद सेकेंड फॉर्म अप्लाई नहीं होती वर्ब की, एक ही दफा करेंगे। you do की जगह हमने did पुट कर दिया, you did not go to Lahore। So these are also two examples of negative tense। अब मैं आपको इंट्रोगेटिव के एग्जांपल्स देती हूँ। इसके लिए थोड़ी सी फॉर्मुलेशन चेंज है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो खैर नहीं, लेकिन हमने अपना सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने जो डिड था वो हम स्टार्ट पे ले आएंगे। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डोंट फॉरगेट टू पुट दिस मार्क। इंटरोगेटिव, ये फॉर्मुलेशन थी इसकी थोड़ी सी, मैंने आपसे स्ट्रक्चर था इसके अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस है वो बनाएंगे। क्या उसने अपना वक्त जाया किया, क्या उसने अपना वक्त जाया किया। अब यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है, इवन वो बॉय की बात हो रही है फिर गर्ल की बात हो रही है, हम यहाँ पे कोई भी ही और शी को किसी को भी मेंशन कर सकते हैं। क्या उसने अपना वक्त जाया किया, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव टेंस है, स्टार्ट पे डिड लेके आएंगे। डिड, आप ही और शी में से कुछ भी सिलेक्ट करके लिख सकते हैं। डिड ही वेस्ट, क्या उसने अपना वक्त जाया किया, डिड ही वेस्ट हिज टाइम, डिड ही वेस्ट हिज टाइम। अब यहाँ पे मैंने ही लगाया है, ही के लिए लड़के के लिए हम हिज का यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे शी लगाती, शी के लिए लड़की के लिए हम हर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, शी एंड हर। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, या इसको, ठीक है। डिड ही वेस्ट हिज टाइम, डिड शी वेस्ट हर टाइम, दोनों वे से जो आपका सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ देखते हैं। क्या उन्होंने मेरी मदद की, क्या उन्होंने मेरी मदद की। अब यहाँ पे क्या है, डिड का इस्तेमाल पहले करेंगे, उन्होंने ज्यादा लोग हैं तो हम दे का यूज करेंगे। डिड दे हेल्प मी, डिड दे हेल्प मी, क्या उन्होंने मेरी मदद की, डिड दे हेल्प मी। अब इसी तरह मैं कुछ इसमें से एग्जांपल्स भी आपको दे देती हूँ। वो सोई थी, या फिर वो सोई थी। शी स्लेप्ट, स्लीप होता है सोना, स्लेप्ट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज आल्सो स्लेप्ट। शी स्लेप्ट, या वो सोई या फिर वो सोई थी। एक और इसमें और कंफ्यूजन है, वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया,
मैंने, ये मैं आपको दो एग्जांपल्स इनकी दे चुकी हूँ। आई होप आपके जो कॉन्सेप्ट्स है इसमें से क्लियर हो चुके होंगे। ये मैं आपको फर्दर एलेबोरेट कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए। मैंने खाना खाया। अब इसी को मैं अगर कह दूं मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा लिया है, अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया वो पास्ट में रहेगा। अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया है, वो जस्ट वो है की वजह से जो आपका टेंस है वो किसी और जमाने में चला जाएगा। वो जमाना कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वहां पे हम फिर वही हैव और हैज की फॉर्मुलेशन सारी अप्लाई करेंगे, उसकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने खाना खाया, I eat is the first form and ate is the second form of verb. I ate food. मैंने खाना खा लिया, उसके लिए भी सेम यही है। मैंने खाना खा लिया है, उसके लिए चेंज होगा। मैंने आपको भी बताया वो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा। वो स्कूल गई। अब यहाँ पे क्या है? लास्ट पे छोटी है, इट्स मीन ये हमारा इसी कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग है, पास्ट इंडेफिनिट है। वो स्कूल गई, शी went to school. She went to school. I think so these examples are enough to understand this tense. So I hope you will like this video. So thank you so much for watching.